फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ईशान मिश्रा ऑल इन वन। आज मेरे दादाजी श्री हरिवंश नाथ मिश्रा आप लोगों के समक्ष अपनी काव्य रचना प्रस्तुत कर रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपने पिछले एपिसोड में सुना था कि किस प्रकार सात्यकी ने जलसंध का वध कर दिया था। जलसंध की मृत्यु के बाद दुर्योधन आता है और वह प्रयत्न करता है अपनी सेना को रोकने के लिए, लेकिन सेना का पलायन होने लगता है और सात्यकी के बाणों से घायल होकर के स्वयं दुर्योधन भी पलायन कर जाता है। व्यूह का मुख टूटने लगता है। द्रोणाचार्य फिर क्रुद्ध होकर के आते हैं। इसी प्रकरण को आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जलसंध मृत्यु से डरी हुई कौरव सेना अति भय पाए, आचार्य द्रोण सुन आर्तनाद, माधव पर तत्क्षण चढ़ आए। देवासुर जैसा युद्ध घोर, आचार्य द्रोण सात्वत में, गुरुराज लौट कर आया लेकर वीरों को रण में। गुरु द्रोण बाण 77 सत्यक नंदन को मारे, दुर्मर्षण 12 दुसह 10 बाण, दुर्मर्षण 12 दुसह 10 बाण भयानक डारे। दुःशासन 8 सुयोधन ने शरयनेक बरसाए, पसली पर बाण भयानक उनके विकर्ण के आए। आघात सात्यकी शर की पाते दुर्योधन भागा, कृतवर्मा फिर से आकर बरसाने बहु सर लागा। सात्वत ने 80 घातक कृतवर्मा को सर मारे, फिर से 65 सर मारे, क्षत विक्षत यति कर डारे। मैं आपको बता दूं, कृतवर्मा बार बार घायल होता था, भाग जाता था और फिर युद्ध के मुहाने पर आता था। ऐसा उसने अर्जुन के साथ भी किया था। अर्जुन ने जब उसे पीड़ित किया तो वह पराजित होकर भाग गया था। उसके बाद उसने फिर से आकर के पांडवों को परेशान किया। सात्यकी ने उसको कई बार पराजित किया, भाग जाता था, घायल होता था, लेकिन वह बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ स्वभाव वाला था, जिद्दी था। इसलिए घायल होने के बाद भी स्वास्थ्य लाभ करके पुनः पुनः आता रहता था। इस बार सात्यकी को बहुत क्रोध आया। मैं आपको बता दूं, भगवान कृष्ण ने संकेत दिया था अर्जुन को कि अपने रिश्ते का ख्याल न करके कृतवर्मा का वध कर डालो, लेकिन अर्जुन ने भगवान के संकेत को समझा नहीं। उन्होंने उसको पीड़ित करके भगा दिया, घायल किया, लेकिन उसका वध नहीं किया। और पूरे महाभारत में इसका बहुत बड़ा कुपरिणाम आप देखेंगे। कृतवर्मा ने किस प्रकार से परेशान करके पांडवों का अहित किया है, अंत तक उसने अहित किया और इस युद्ध में वह मारा नहीं गया था। आप देखें, आज भी उसने कई बार भीम को परेशान किया। अब रणकौशल उसके पास था और भीम भी उससे परेशान हो गए थे। सात्यकी ने तीखा प्रहार किया था, उन्होंने रिश्ते का ख्याल नहीं किया था और इस बार उन्होंने जो मारा है, इसके बाद फिर कृतवर्मा लौट करके सात्यकी के सामने नहीं आया है। आप इसको सुने।
सुंदर सुवर्ण पुंखों का अति घातक सरसंधाने, सात्यकी सत्य विक्रम ने। छोड़े कानों तक ताने, गिर पड़ा हृदिक सुत रथ से। पिछले हिस्से में मोहित, गुरु द्रोण सात्यकी पर फिर आक्रामक होते क्रोधित। जब कृतवर्मा का युद्ध चल रहा था, द्रोणाचार्य दूसरी तरफ हट गए थे और पांडवों की बाकी सेना से युद्ध कर रहे थे। लेकिन जब कृतवर्मा पराजित होकर के बेहोश होकर के भाग जाता है, तो फिर द्रोणाचार्य क्रुद्ध होकर के सात्यकी पर आक्रमण करते हैं। और अब द्रोणाचार्य और सात्यकी का भयानक युद्ध होता है। इस युद्ध को आप देखें और सुने। मारे गुरु घातक सायक, माधक को सम्मुख आकर। काटे बाणों से आती, माधव की गदा भयानक। रथ शक्ति चलाकर पीड़ित, फिर किए सूत को सत्वर। पर माधव मार गिराए, आचार्य सूत को भू पर। मैं फिर आपको एक बात का संकेत कर रहा हूँ कि पिछले दिन इस दिन के पहले, जबकि चक्रव्यूह का निर्माण किया था द्रोणाचार्य ने, उस दिन सात्यकी और भीमसेन व्यूह में प्रवेश नहीं कर पाए थे। आज सात्यकी और भीमसेन ने अपनी पद्धति, युद्ध की पद्धति को बदला और आज के दिन सात्यकी को और भीमसेन को जो सफलता मिलती है उसको आप देखेंगे। सात्यकी घातक बाणों का कानों तक धनुष को खींच करके, डोरी को खींच करके, प्रत्यंचा को खींच करके प्रहार करते थे। और द्रोणाचार्य का उपाय उन्होंने निकाला था कि उनको किसी तरह से घोड़ों को मार करके, सारथी को मार करके उनको किसी तरह से हटा दे सामने से, और बाकी कोई युद्ध नहीं कर पाता था। तो आप आज इसी पद्धति का उन्होंने आश्रय लिया। भीमसेन ने भी बाद में, जब मैं बताऊंगा भीमसेन की गाथा, तो भीमसेन ने भी ऐसा ही किया था। उन्होंने अपने बल का प्रयोग आरंभ किया था उस दिन। आप देखें, द्रोणाचार्य के घोड़े भाग जाते हैं और सात्यकी भीतर प्रवेश कर देते हैं। और द्रोणाचार्य को षोडाश्व कहा जाता था। उनका उनके जो घोड़े थे वो शोणित अर्थात रक्त वर्ण के थे, लाल घोड़ों पर चढ़ते थे। जिस तरह से श्वेत वाहन अर्जुन को कहा जाता था, कर्ण भी श्वेत घोड़ों पर शौकीन था सवारी करने का, लेकिन इनको षोडाश्व कहा जाता था। लोहित वर्णी घोड़े इनके होते थे, लाल घोड़े। इसे वो पहचाने जाते थे अलग तरह से। और दुर्योधन को इनकी विद्या पर, इनके शस्त्र अस्त्र के कौशल पर बड़ा भरोसा था। आप सुने। लोहित वर्णी हय भागे, आचार्य द्रोण को लेकर। मंडलाकार गति करते, चहुदिशि रथ को चक्रित कर। पकड़ो द्रुत भाग रहे हैं, कोई तो आगे आके। गतिमान द्रोण रथ के हैं, ये बचन राजपुत्रों के। सात्वत बाणों से पीड़ित, हय धावमान भय पाए। ले बात वेग को रथ को, वे व्यूह द्वार पर जाए। मुख व्यूह छिन्न कर पांडव, कौरव बल भगा दिए थे। यह देख द्रोण सत्यक सुत, का पीछा नहीं किए थे। सविनय दूत बता गए सात्यकी, दूर यति
पीछा किए न लाभ, व्यूह द्वार देखऊं अगति। ईंधन पाए क्रोध का, द्रोण अग्नि तहि काल, किए दग्ध बहुवीर वर, कै कय रूपांचाल। इसी बीच सैनेय सात्यकी, बढ़ते गए व्यूह के भीतर, नहीं रोक पाए सब सैनिक, एक साथ संकर में मिलकर। बढ़े सुदर्शन महाराज तब, सत्यक सुत पर सरस बरसाए, परशिनी वीर सात्यकी उसके रथ के घोड़े मार गिराए। कर छुरा प्रसंधान धनुष पर, पूर्ण चंद्र सम मस्तक खंडित, करते हुए सुदर्शन का तब, बढ़े सात्यकी गुरुपथ मंडित। यहाँ गुरु उनके अर्जुन थे, अर्जुन के रास्ते पर वो जा रहे हैं। सात्यकी सुदर्शन का वध कर दिया उन्होंने। हराय मन कंबोज शकों को, शबर किरातों को शनिवर ने, देखा क्रुद्ध सुयोधन आते, शकुनी सहित बंधु ले अपने। भल्ल चला कर मार गिराया, सूत सुयोधन का चंदन से, घोड़े लेकर भगे दूर यति। पीड़ित शकुनी विमुख समर से, दुशासन की म्लेच्छ वाहिनी। बिहारी सत्यक के सुत से, प्रस्तर से लड़ने वाले भी, प्रेरित होकर दुशासन से। पत्थर की भारी वर्षा कर घेर लिए सैनेय सात्यकी, नाराजों से मार गिराए, चूर चूर करके उन सब की। वीर सात्यकी पुनः बल्य से, कुरुवीरों को मार भगाए, सभी द्रोण की ओर भाग कर अपने अपने प्राण बचाए।